बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर साफ तौर पर अराजकता के संदेश दिए हैं। विजयवर्गीय ने लगातार बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को भी संविधान की अवहेलना बताया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार से लोहा लेने वाले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अब अपनी जान को लेकर भी खतरे की बात स्वीकारी है। लगातार बंगाल दौरे पर रहते हुए विजयवर्गीय ने इस बात को भी दोहराया है कि अब यहां अराजकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद से लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अब विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से हिंसा की राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कट मनी के खिलाफ आप आंदोलन करिए, पूरी पार्टी आपके साथ है। ये जो हिंसा की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये हिंसा की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। और इसलिए मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपके हाथ में डंडे हैं, हमारे पास अहिंसा का पत्र है। हम अहिंसा चाहते हैं, हम हिंसक आंदोलन नहीं चाहते। हम हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकते हैं। आपने हमारा सिर फोड़ा, हम भी आपका सिर फोड़ सकते, इतनी ताकत है हमने। बाकी हमें हिंसा की राजनीति पे विश्वास नहीं है। हम हिंसा की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम हिंसा राजनीति से समाप्त करना चाहते हैं और इसलिए अहिंसक तरीके से ये नौजवान आज सड़क पर उतरा है। आज भले ही आपने दबा दिया है, हमें नवाहान तक नहीं जाने दिया, पर प्रदेश की जनता हमको नवाहान पहुंचाएगी। प्रदेश की जनता इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ममता जी को कुर्सी से उतार कर इस प्रदेश में सोना और बंगाल का संकल्प लेगी। भाजपा महासचिव विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में कुछ भी हो सकता है, मेरे फोटो पर भी कभी भी माला डल सकती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ भारत के संविधान की भी अनदेखी की जा रही है। हालांकि इस मामले में पहले से ही केंद्रीय गृह मंत्रालय सतर्क है और लगातार पार्टी के नेताओं की सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है। नमस्कार। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा कलकत्ता के अंदर पूरे बंगाल के नौजवानों ने निर्णय लिया था कि नवाहान चलो, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, हिंसा की राजनीति के खिलाफ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, उनके नेतृत्व में प्रदेश भर के लाखों युवाओं ने कलकत्ता की सड़कें भर दी। पुलिस ने जो अराजकता दिखाई, जो तानाशाही दिखाई, जो नादरशाही दिखाई, जो बर्बरता दिखाई, वो शायद मुझे लगता है कि अंग्रेजों का युग याद आ गया। कम से कम 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ता घायल हुए। हमारे वरिष्ठ नेता अरविंद मेनन जी, राजू बनर्जी जो कि हमारे उपाध्यक्ष हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने लठ खाए हैं, जिनके ऊपर पथराव किया गया। पुलिस के साथ गुंडे खड़े थे टीएमसी के, जिन्होंने हमारे जुलूस से पथराव किया। कुल मिलाकर अराजकता मचाने की कोशिश की, किंतु भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने बहुत शालीनता से, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन किया और एक सफल आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों को लगा कि यह सरकार तानाशाह सरकार है, यह सरकार नादरशाही वाली सरकार है, इसका प्रजातंत्र पर कोई विश्वास है। विपक्ष को बिल्कुल कुचलने के लिए जो कुछ कर सकते थे सब किया। कैन चार्ज किया, आंसू के इसके गोले फोड़े, पानी की बौछारें फेंकी और यहाँ तक कि लात से पीटा गया पुलिस के द्वारा, बसें फोड़ी गई पुलिस के द्वारा। हमने वो वीडियो और फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस अराजकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चे ने बहुत शानदार आज कार्यक्रम किया। ये बात सही है कि कुछ कार्यकर्ताओं की चोट लगी है, पर इस अराजक सरकार को, इस तानाशाह सरकार को, इस अप्रजातांत्रिक सरकार को हटाने के लिए इतना तो हमें सहन करना पड़ेगा। हम ममता जी को चेतावनी देते हैं कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से आपको कुर्सी से हटाएंगे, बैठने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, सोनार बंगला बनाएंगे। बहरहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे कैलाश विजयवर्गीय की इस आशंका के बाद अब सियासी तौर पर उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग भी उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।